जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम सभी लोग चिंता क्यों करते हैं। यानी जो कोई भी इंसान है जिनको सोचने विचारने की क्षमता है, आखिर वो चिंता क्यों करते हैं, चिंता करने के क्या कारण हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। वैसे महापुरुषों ने चिंता के बारे में बहुत कुछ बयान दिया है, बहुत कुछ अपने अपने अनुभव के आधार पर लोगों ने चिंता की व्याख्या की है। तो चिंता के बारे में थोड़ा हम लोग आपस में विचार करेंगे, आखिर चिंता क्यों की जाती है, चिंता के क्या कारण हैं। क्योंकि हर इंसान जब चिंताग्रस्त हो जाता है तब उसके सारे सुख खत्म होने लगते हैं। उसको कितनों सुख मिल रहा हो, लेकिन जब चिंता आ जाती है तो अब वो सुख फीका लगने लगता है, फीका लगने लगता है। और जब फीका लगने लगता है तो इंसान जो है किसी काम में रुचि नहीं रख पाता है, उसका उत्साह नहीं रह जाता है, उसका उमंग खत्म हो जाता है। तो चिंता क्यों आती है, चिंता के पीछे इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि एक एक बिंदु पर जब हम विचार करेंगे तभी हमारे आगे का जो रास्ता है साफ होगा। अब मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया जिससे बहुत आप प्रेम करते हो, जिसको आप बहुत मानते हो, उसने आपको कुछ कह दिया तो आपको चिंता लग जाती है। चिंता इस चीज का लग जाता है कि आपने उससे प्रेम किया, मोहब्बत किया और दिल से किया, कपट नहीं किया। और जिससे आप बेशुमार मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, वह यदि आपको कुछ बोल देता है तो आपको चिंता चढ़ जाती है, सोचने लगते हो कि आखिर हमने इनके साथ कैसा किया, क्या सोचकर किया, कितना प्रेम किया, मोहब्बत किया, आज ये हमको ऐसा कह रहे हैं। तो इंसान चिंता में डूब जाता है। चिंता हमें क्यों आती है, जब हम किसी से ऐसा वाद विवाद हो जाता है और जिस वाद विवाद के पीछे इतना बड़ा कारण बन जाता है कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उस कारण के बारे में, तो पश्चाताप होता है कि यह काम हमको नहीं करना चाहिए। इस काम के करने की बहुत बड़ी इसकी सजा है। तब आप चिंताग्रस्त हो जाते हो।
आपको चिंता तब हो जाती है कि जब शरीर में ऐसा कोई रोग आ जाए जो इलाज से ठीक न हो, तब आपको चिंता चढ़ जाती है। चिंता आपको तब चढ़ जाती है जब आप अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन वही बाल बच्चे जब आपका साथ नहीं देते हैं, तब आपको चिंता चढ़ जाती है। ऐसी चिंता आने के अनेक कारण हैं, लेकिन महात्मा ये समझाते हैं, अनेक कारण तो हमको दिखाई पड़ते हैं कि इन कारणों से हमको ये चिंता सता रही है। यानी अनंत कारण बन सकते हैं चिंता उत्पन्न करने का, लेकिन इसका जो मूल कारण है, जो इसका जड़ है, जिसको हम आप उस पर नहीं विचार करते, क्योंकि उस जड़ के बारे में हम लोग जानते नहीं। जानने का मतलब यह होता उसको देख नहीं पा रहे। वह है अपना प्रारब्ध। जो हम लोगों का मूल कारण है चिंता का, वो अपना प्रारब्ध है। हम जो जैसा प्रारब्ध लेकर आए हैं, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन में नाना प्रकार के झकोले सहने पड़ते हैं। जिसके साथ हमने धोखा किया है, वह आज हमारे साथ धोखा कर रहा है। जिसको हमने गाली गलौज मारपीट किया है, वह आज हमारे साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा है। जिसका मैंने धन हड़पा है, आज वह मेरा धन हड़प रहा है। जिसके साथ मैंने विश्वासघात किया है, आज वह मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। यानी यहां जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ भी हमारे आपके सामने आ रहा है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण ही आता है। और ये प्रारब्ध कर्म हमें दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ते, या हम प्रारब्ध कर्मों को अपने देखते नहीं हैं, लेकिन अदृश्य रूप में वो प्रारब्ध कर्म हमारे साथ लगे रहते हैं। और प्रकट रूप में जब कोई सामने वाला आकर हमें कुछ कह के चला जाता है, तब हमें चिंता चढ़ जाती है। जब हमारा कोई अपना बन करके हमारे साथ धोखा कर देता है, वह प्रारब्ध कर्म ही है जो अपना बना रहा है और अपना बनाकर धोखा कर रहा है। हमारा प्रारब्ध है जो हमें नाना प्रकार की इस चिंता के जाल में ऐसे फंसा के रखा हुआ है। हमारा प्रारब्ध है जो मकड़ी की जाला की तरह हमको उलझा के रखा हुआ है। और जैसे मकड़ी होती है जाला बिनती और उसी जाले में फंस जाती है, ऐसे हमारा प्रारब्ध ऐसा जाला बिना गया कि हम इस प्रारब्ध से निकल नहीं पाते। और एक एक जाल पे जैसे मकड़ी जाल बिनती है, ऐसे एक एक जाल पे हमारी चिंता लगी रहती है। हम उस चिंता को हम सोचते हैं कि भाई मेरा यह काम पूरा हो जाता तो मेरी चिंता दूर हो जाती। हम ये सोचते हैं, यानी चिंता भी करते हैं। कोई पूछता है इसका इलाज क्या है, कहें यह चीज हमारा दूर हो जाता तो मैं निश्चिंत हो जाता, मेरी चिंता खत्म हो जाती। मेरा यह रोग ठीक हो जाता तो मेरी चिंता खत्म हो जाती। उसका हम इलाज भी ढूंढते हैं। एक ठीक होता है, दूसरी चिंता चढ़ जाती है। दूसरा ठीक होता, तीसरी चिंता चढ़ जाती है। यानी ये जो मकड़ी का जाल है, यह जाल छूटने का नाम ही नहीं रहता। यानी हमेशा चिंता सताती रहती है, चिंता सताती रहती है। महात्मा यही कहते, यही चिंता हमारी सारी खुशहाली को भी खा जाती है। यह चिंता हमारी खुशहाली को भी खा जाती है। यह चिंता हमारी आयु को छीड़ कर देती है।
यह चिंता हमें जीवित चिता में जलाती है। यह चिंता ही है जो हमें जीते हुए भी मुर्दे की शक्ल बना देती है। यह चिंता है और यह चिंता हमारा प्रारब्ध है, जो बाहर अनेक रूप धारण करके हमारे आपके सामने आता है और बाहर से हम उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन चिंता की जो जड़ है, जो पनप रही है, वो हमारा प्रारब्ध है, जो जड़ है। महात्मा ये समझाते हैं। अब जब तक हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं होगा, हमारी चिंता जाएगी नहीं। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध की तरफ ख्याल करना है। तो प्रारब्ध की तरफ हम ख्याल करेंगे, कैसे हमारा प्रारब्ध ठीक होगा? महात्मा ये समझाते हैं कि जिस प्रारब्ध के बल पे तुम्हें ये शरीर दिया गया है, आप इसको सोचो, ये गूढ़ सत्संग है। यानी आपके शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें प्रारब्ध न जुड़ा हो। अंग अंग में, रग रग में प्रारब्ध आपका जुड़ा है। महात्मा ये समझाते हैं, प्रारब्ध अदृश्य रूप में आपके साथ पड़ा है। आप प्रारब्ध से बच नहीं सकते, प्रारब्ध के प्रभाव से आप बच नहीं सकते। तो जब प्रारब्ध के प्रभाव से आप बच नहीं सकते, तो आपकी चिंता खत्म हो नहीं सकती। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक आप निश्चिंत नहीं होगे, तब तक आपका शोक नहीं जा सकता, आपकी परेशानियां जा नहीं सकती, आप निश्चिंत हो भी नहीं सकते, निश्चिंत हो भी नहीं सकते। क्योंकि यहां जरा जो भी खेल है वह कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। सबके साथ प्रारब्ध जुड़ा है, प्रारब्ध से बाहर कोई है नहीं। तो यदि आप इस खेल से थोड़ा बचना चाहते हो, थोड़ा निश्चिंत होना चाहते हो, तो महात्मा समझाते हैं, जैसे प्रारब्ध तेरे रग रग में समाया हुआ है, ऐसे भगवान का नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम। कोई पूरा महात्मा यदि प्रभु का नाम आपको दे देता है, भगवान का नाम दे देता है कि बच्चा भगवान के इस नाम का स्मरण करो, तो वह नाम यदि आप रग रग में बसा लेते हो, यानी रात दिन हर पल नाम की चिंता आप करने लगते हो, तो प्रारब्ध तो आपको दुख दे रहा है, लेकिन वह नाम की चिंता जब आप करने लगोगे, तो नाम आपको सुख देने लगेगा। का चिंता तो सतनाम की, और न चितमय दास, जो कुछ चितमय नाम बिन सोई काल की फांस। तो नाम के बिना जो भी चिंता हो रही है वह प्रारब्ध है, यही काल की फांस है, कर्म विधान ही यही काल की फांस है। तो आप, हम कोई भी हो, हम काल की फांस में फंसे हैं, यानी कर्म बंधन में हम बंधे हैं। यदि हमें नाम मिल जाता है संत सदगुरु के द्वारा, और हम नाम को अपने अंदर रटन लगा लेते हैं, नाम को अंदर बसा लेते हैं, नाम को हर पल याद करते हैं, तो नाम हमें सुख प्रदान करने लगता है। प्रारब्ध तो हमें दुख दे रहा है, लेकिन वही नाम सुख देने लगता है। जैसे प्रारब्ध हमको जला रहा है, आग से हमको प्रारब्ध जला रहा है, लेकिन वही नाम बारिश कर दे रहा है, वर्षा कर दे रहा है, तो आग शीतल हो जा रही है और हम जल नहीं पा रहे हैं, हम बच जाते हैं। इसलिए नाम का सिमरन करने से हम प्रारब्ध की आग में जलने से बच जाते हैं, सिर्फ आंच ही लग के रह जाती है। आग ही, उसकी आंच महसूस होता है कि आंच है, आग है, लेकिन जलते नहीं।
जब नाम मिल जाता है, जब नाम हमारे अंदर बस जाता है, हम नाम की चिंता करते हैं। नाम की चिंता का मतलब होता है नाम की रटन लगाते हैं, नाम को स्मरण करते हैं, नाम का ख्याल करते हैं, तो हम इन दुख और तकलीफों से, जलने से बच जाते हैं। इसलिए हमें जो है नाम, पूरे कोई गुरु से, संत महात्मा से, जो जानकार हैं, उनसे आपको नाम प्राप्त कर लेना चाहिए और नाम की कमाई करना चाहिए। नाम की चिंता करोगे तो सारी चिंताएं जो आपको लगी हुई हैं सब दूर हो जाती हैं। जब हम नाम की कमाई करोगे, नाम मिल जाए। पहले तो संत महात्मा की खोज कर लो, फिर उनसे नाम प्राप्त कर लो, फिर नाम की